माखसियत वा शीर्षणे माखायत वा माखसियत वा शीर्षणे माखायत वा माखसियत वा शीर्षणे रूपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धुल लीजिए नैवेद्य पात्र मुरतो निधाय जलेन तं प्रोक्ष्य तेन मुद्रया मध्ये कृत्या मत्स्य मुद्रया छाद्य ग्रासमुद्रया समुखे कृत्य ॐ अन्नपादेन स्यानो देह्यानामे वस्या सुखमेनाः प्रप्रदातारन्तारिख ऊर्जन्नो देहितुविपादे च दुःखपादे प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वादानाय स्वासमानाय स्वामे मध्ये पानीयं पूर्वाभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं आत्मनीयं पूर्णं समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ विषुवादश्चक्षुरुतभ्युषवातो मोघाभ्युषवातो बाहुरुतभ्युषवादसपातो सम्बाहुभ्यान्धामाते सम्पाततरैर्द्याव भूमे जनयन् देव एकाः स्वामिनाभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब विश्वकर्मा जी जो प्रतिनिधि हैं उनके पूजन के साथ साथ सीमेंट का घोल उसमें डाला जाएगा, अतः उससे पूर्व विश्वकर्मा जी का पूजन होगा। सभी स्थानों पर चांदी के पात्र रखे गए हैं। एक छोटी सी चांदी की प्लेट है, चांदी की एक छोटी सी कन्नी है। इस चांदी की कन्नी से ही सीमेंट का घोल डाला जाएगा। हमारे वास्तुकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने तिलक लगाकर स्वागत किया है। मैं वस्त्र भेंट करने के लिए माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा, विश्वकर्मा के प्रतिनिधि लार्सन टुब्रो, सभी वास्तुकार, पत्थरों की नक्काशी करने वाले हमारे कारीगर टाटा के शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं। सबको वस्त्र भेंट होगा। और देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं जो गर्भगृह की आधारशिला है वो रखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एहसास है कि ये पल कितना ऐतिहासिक है और ये पल कितना बड़ा है राम भक्तों के लिए, और जिसका वादा बीजेपी लगातार भव्य मंदिर का करती रही है। अविनाश हमारे साथ लगातार अयोध्या से ही सीधे बने हुए हैं। अविनाश, तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ तस्वीरों पर ही हम बात करें। मुख्यमंत्री मौजूद है और मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो काम हुआ राम मंदिर को लेकर के वो नींव का काम हुआ। अब जो गर्भगृह है उसके लिए जो पहली ईंट है, पहला पत्थर है, वो रखा जा रहा है, उसी के लिए पूजा पाठ चल रहा है। अभी आप बताइए, अभी क्या कार्यक्रम है इस आधारशिला को रखे जाने के बाद? बिल्कुल, देखिए दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों के लिए आज का जो दिन है बेहद खास दिन है, एक बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों से अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य तो चल ही रहा था, लेकिन आज उस गर्भगृह की आधारशिला रखी जाएगी जहां पर रामलला को एक बार फिर से विराजित किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जब नींव रखी गई थी तो उसके बाद मंदिर परिसर में ही एक अस्थायी मंदिर बनाया गया था और रामलला को उसी अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया। लेकिन अब चूंकि गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि 2024 के शुरुआती में महीनों में ही गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट कर लिया जाएगा और गर्भगृह के निर्माण के बाद एक बार फिर से रामलला को वहां पर विराजित किया जाएगा, जो उनका मूल स्थान है, यानी कि जो मंदिर का पूरा परिक्षेत्र है, जहां पर धर्म ध्वजा है, जहां पर गर्भगृह है। तो आज चूंकि शिला पूजन का कार्यक्रम है, शिला पूजन का कार्यक्रम खत्म होते ही गर्भगृह का जो निर्माण है वो तेजी से शुरू हो जाएगा और ट्रस्ट की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द पहले माले का और गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारे संतों की मौजूदगी में और जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए कैसे इस वक्त पूजा अर्चना पूरी चल रही है
और बाकायदा सीमेंट भी लगवाया गया है, चूंकि आधारशिला रखी जा रही है गर्भगृह की, उस गर्भगृह की जिसके अंदर रामलला को विराजमान किया जाएगा। चूंकि भव्य राम मंदिर बनाने के लिए नींव का काम पूरा हुआ और अब गर्भगृह बनेगा और फिर आगे जो मंदिर परिसर का काम है वो पूरा किया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो गर्भगृह है वो 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। कहा जा रहा है कि मकराना संगमरमर से इसमें लगाए जाएंगे, बाकायदा वो गुलाबी रंग का पत्थर होगा जो लगाया जाएगा और तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं उसी पत्थर को रखकर के आधारशिला मुख्यमंत्री आज रखने जा रहे हैं और वहां मौजूद लोगों से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद भी एक महंत हैं और इसीलिए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी अमरीश बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरों में। अविनाश आवाज आ रही है? देखिए जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये हनुमानगढ़ी है और अब से बिल्कुल देखिए यहाँ अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे और चूंकि एक परंपरा रही है अयोध्या की कि अयोध्या में अगर कोई रामलला के दर्शन के लिए आता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाता है और यहाँ पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, क्योंकि देखिए हनुमानगढ़ी को और हनुमान जी को अयोध्या का राजा कहा जाता है। तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीएम योगी पहुंचे थे, यहाँ पर विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वो रामलला परिसर के लिए रवाना हुए, जहाँ पर शिला पूजन का जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा समारोह है वो शुरू हो चुका है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले अगर हम तकरीबन 2 सालों की बात करें तो मंदिर का जो पूरा बेस है वो बनकर तैयार हो चुका है। जो मंदिर की नींव है और जो मंदिर का प्लिंथ है उसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही उसका काम कंप्लीट हुआ, चूंकि ट्रस्ट की योजना थी कि सबसे पहले गर्भगृह पर काम किया जाएगा, तो अब गर्भगृह को बनाने का काम शुरू हो चुका आज के बाद शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शिला पूजन के कार्यक्रम में जिन शिलाओं को पूजा जाएगा ये वो शिलाएं हैं जिनको कि मंदिर आंदोलन के समय तैयार किया गया था। इन शिलाओं को तभी से तराशा गया था, हालांकि वो गंदी हो चुकी थी। बाद में जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो चूंकि कार्यशाला में उन शिलाओं को रखा गया था, वहां पर उन शिलाओं को एक बार फिर से तराशा गया, उनकी साफ सफाई की गई और उसके बाद उन शिलाओं को मंदिर परिसर ले जाया गया, जिन शिलाओं का आज पूजन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है, बेहद खास कार्यक्रम है, क्योंकि गर्भगृह में ही रामलला को विराजमान होना है, उनको विराजित किया जाना है। तो वैसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में, चूंकि देखिए एक चीज इस गर्भगृह की एक खासियत ये भी होगी कि इसमें एक नई तकनीक, हालांकि ये तकनीक दूसरे मंदिरों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें अगर हम उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की बात करें या फिर दक्षिण भारत का एक और प्रसिद्ध मंदिर है पद्मनाभन मंदिर, कि जब ये गर्भगृह बनकर तैयार होगा और 2024 में जैसा ट्रस्ट की प्लानिंग है और जो पहली मकर संक्रांति होगी और पहली मकर संक्रांति पर जब गर्भगृह को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा तो जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगी और रामलला को सुशोभित करेंगी। तो ये प्लानिंग है और चूंकि इसी तकनीक के आधार पर इस गर्भगृह को बेहद सावधानी और मजबूती के साथ तैयार किया जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में अनुष्ठान का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है और गर्भगृह के निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा इसी के साथ ही। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अभी ये जो पूजा अर्चना चल रही है, अनुष्ठान का जो पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो शिलान्यास चल रहा है, ये अभी कितनी देर और चलेगा? देखिए तकरीबन 11:30 बजे तक जो पूरा समारोह है, पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। चूंकि अभिजीत नक्षत्र को चुना गया था गर्भगृह के शिला पूजन के लिए, तो उसी नक्षत्र में यहाँ पर शिला पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। देखिए ये एक कह सकते हैं कि बड़ा अद्भुत संयोग है कि जिन 2 व्यक्तियों के हाथों आज शिला पूजन किया जा रहा है, ये दोनों राम भक्त हैं, जिसमें अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि उनके गुरु महंत अवैधनाथ की बात करें या फिर दिग्विजय नाथ की बात करें, तो जो एक नाथ परंपरा रही है और माना जाता है कि बहुत ही प्रभावी और सक्रिय भूमिका गोरखपुर मठ ने निभाई थी। दूसरे व्यक्ति हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं जो कि मंदिर आंदोलन से ही निकले, क्योंकि वो पहले विश्व हिंदू परिषद के नेता हुआ करते थे। अशोक सिंघल को वो अपना गुरु मानते थे और जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर महीनों कैंप किया करते थे।
तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चूंकि वो दोनों व्यक्ति एक इस प्रदेश का मुखिया है यानी कि मुख्यमंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं और इन्हीं दोनों लोगों के हाथों आज मंदिर का शिला पूजन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो चूंकि दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं, अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि मंदिर का जो भूमि पूजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में किया था और अब जो गर्भगृह का आधारशिला इस वक्त रखी जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, पूजा अर्चना इस वक्त वहां पर चल रही है और आधारशिला रखने के साथ ही जो मंदिर के गर्भगृह का निर्माण है वो शुरू हो जाएगा।